गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे माई लाइफ लेसन 2 के बारे में। व्हाट इज़ माई लाइफ लेसन 2? माई लाइफ लेसन 2 इज़ ऑल अबाउट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। डू योर बेस्ट इन एनी गिवन सिचुएशन एंड लीव द रेस्ट टू ऑलमाइटी हु गवर्न्स दिस यूनिवर्स। क्या होता है ना कि जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम अपने एफर्ट्स को कम कर देते हैं। तो एक ये एंगल है इसमें, लेकिन बिफोर वी गो इनटू दैट एंगल आई थिंक लेट्स बी क्लियर बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट बैड एक्चुअली, और हमें सबको ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे से मदद मांगने के लिए, तो वो सब ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन में एक क्लेम ऑफ राइट आ जाता है। व्हेन वी एक्सपेक्ट, we think that this is our right and other person must fulfill this request। तो मतलब हमने जो कहा किसी से उसको वो पूरा करना ही चाहिए, ऐसी एक एक्सपेक्टेशन में इंटेंशन रहती है। और अगर वो नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में। और हेल्प क्या है कि हम किसी से मदद मांगते हैं, वो बंदा हमारी मदद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, एंड वी आर ओके विद दैट कि उस बंदे की जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो हमारी या तो मदद करेगा और या नहीं करेगा, राइट। सो ये डिफरेंस है एक्सपेक्टेशन में और हेल्प में। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? नंबर 1, एक्सपेक्टेशन करने से रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स। अगर बहुत छोटी सी भी आपने एक्सपेक्टेशन किसी से की है तो इट विल एंड इन रूइनिंग अप दैट रिलेशनशिप। इतने सालों के रिलेशनशिप भी मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन की वजह से। तो एक्सपेक्टेशन मत करिए, बिकॉज ऑफ इट हर्ट्स द रिलेशनशिप। दूसरा एंगल ये है उसमें कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से तो हमारी एक इंटेंशन होती है कि दूसरा आदमी ये हमारे लिए करेगा ही करेगा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे अपने एफर्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस हो जाते हैं। मतलब जितनी इंटेंसिटी के साथ हमें अपने एफर्ट्स करने थे वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर रिलाई करने लग जाते हैं, दूसरे से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। और दूसरा अगर नहीं करता है तो वो टाइम ड्यूरेशन जो होता है एक्सपेक्टेशन, और आपने उससे बात की, उससे कहा, और उसने या तो आपको ना कहा या कुछ भी नहीं कहा और बस चुप रह गए, तो वो जो टाइम होता है ना वो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि अगर वो बंदा जिससे आपने एक्सपेक्ट किया या कुछ कहा वो पहले ही आपको बता दे कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, तब आप उस टाइम को यूज़ करके खुद अपने एफर्ट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को बोला कि आई नीड दिस हेल्प फ्रॉम यू, बट ही इज़ ओनली सेइंग हेल्प, बट देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन। अब बी उसको करना भी नहीं चाहता है, आपको मना भी नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, वो क्या करता है, वो चुप रह जाता है, आपको जवाब नहीं देगा। मतलब उसकी बी की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप खुद ही समझ जाओ कि भाई मैं नहीं कर सकता, ताकि कभी फ्यूचर में कोई बात आए तो ही कैन ऑलवेज वॉक अवे विद कि मैं तो भूल गया था, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था, और अरे वो तो मैं कर देता, आप मुझे एक बार रिमाइंड कराते। तो ही कीप्स दैट विंडो टू एस्केप इन फ्यूचर। तो वो आपको ना तो ना कहते हैं और ना ही हाँ कहते हैं, और आप बीच में रह जाते हो, फ्लक्स में। क्या करो भाई, ये बंदा करेगा या नहीं करेगा, अब मैं क्या करूं? तो वो जो कन्फ्यूजन और फ्लक्स की स्थिति होती है, वो समय और वो ड्यूरेशन जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा सिनेरियो क्या होता कि अगर आप किसी से कुछ पूछते ही नहीं, और अगर कोई बंदा आपको जवाब नहीं दे रहा है तो आप खुद समझ जाइए कि वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है या वो ये काम नहीं करेगा, एंड नो नीड टू एक्सपेक्ट देयर आफ्टर।
अपने एफर्ट्स कर लीजिए पूरे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो परमानेंट डैमेज हो जाता है और आप उसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। मेरे जीवन में ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हैं जिनमें परमानेंट डैमेज हो गया एंड आई हैव रिग्रेट। आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट आई हैव रिग्रेट्स कि मैंने एक्सपेक्टेशन किसी से की ही क्यों। लेकिन अब जो हो गया उसे कोई टाल नहीं सकता, ये सब पास्ट की बातें हैं। लेकिन मेरा बिगेस्ट लेसन है लाइफ का कि किसी से एक्सपेक्ट मत करो और किसी की एक्सपेक्टेशन पे अपने एफर्ट्स को कम मत करो। कई बार ऐसे जीवन में सिचुएशंस आती हैं कि आप चारों तरफ से गिर जाते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है चारों तरफ से ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि यू हैव टू अटेंड टू ऑल। आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली की इश्यूज़ हैं, वर्क का इशू है, फ्रेंड्स का इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बच्चे की पढ़ाई का इशू है। वो चारों पांचों इश्यूज़ ऐसे आ जाते हैं एक साथ कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किस चीज़ को मैं अटेंड करूँ। और यहाँ फिर आप एक एक्सपेक्ट करते हो किसी दूसरे से एक मदद की, एक सपोर्ट की। लेकिन जब वो नहीं होता है तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, रिलेशनशिप डैमेज हो जाते हैं। तो इससे बचने का तरीका केवल इतना है, और सम टेंजिबल आउटकम्स का लाइफ में तरीका इतना है कि आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अब प्रायोरिटाइज़ कैसे करें? प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि उस पॉइंट इन टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉन निगोशिएबल क्या है, उसको प्रायोरिटी दीजिए। बाकी दे कैन वेट, पार्क इट फॉर अ वाइल, दैट्स द वे टू गो। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी है, जो नॉन निगोशिएबल है, उसमें अपने 100% एफर्ट्स को लगा दीजिए। अदरवाइज देयर विल ओनली बी रिग्रेट, नथिंग एल्स। आउटकम उसका कुछ भी नहीं होगा। So that's my biggest life lesson, and I hope you can learn from this lesson and put in all your effort into something which is really really important to you. And उसके बाद भी, आपके पूरे एफर्ट करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि परिणाम वो नहीं होते जो आपने एक्सपेक्ट किए हैं। ऐसा होता है, and then it's okay because you did your best. Now leave the rest to Almighty, क्योंकि आप परिणाम को निर्धारित नहीं कर सकते, आप केवल कर्म कर सकते हैं। परिणाम, रिजल्ट ऊपर वाले के ही हाथ है। तो जो भी रिजल्ट आता है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर भाव से। सरेंडर ही करना है, एफर्ट करने हैं पहले, फिर सरेंडर करना है। Whatever the result may be, accept and move on. Learn your lessons and move on. So all the best.